वन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान भाष्यकार भगवत्पाद आचार्य शंकर का ये प्रकरण ग्रंथ हैं विवेक चूड़ामणि। उसका स्वाध्याय चल रहा है और गुरुजी बतला रहे हैं कि मुक्ति के लिए स्वप्रयत्न की कितनी आवश्यकता है, कितना महत्व है। बंधन से मुक्त होना उसके लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना होता है। दूसरा कोई आपका हो करके इस मोक्ष की साधना को कर नहीं सकता। जैसे कोई बीमार हो, उसको पथ्य और औषध का सेवन स्वयं को ही करना पड़ता है। कोई दूसरा करेगा तो उसको दूसरे का आरोग्य नहीं होगा। भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो खाना पीना स्वयं को पड़ेगा, आपका होकर के कोई और नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें कर सकते आपके लिए दूसरा, जैसे आपके मस्तक में कोई बोझा आप उठाए हो तो कोई कृपालु व्यक्ति या आपका मित्र उसका बोझ थोड़ी देर के लिए आपके मस्तक से नीचे उतार सकता है, स्वयं ढो सकता है। ऋण लिए हो, उधार लिए हो तो आपके जो हितैषी हैं, परिजन हैं, पुत्र पौत्र आदि हैं, वो आपका ऋण उतार सकता है। परंतु क्षुधा तृष्णा की निवृत्ति करनी हो तो स्वयं को ही खाना पीना पड़ेगा। रोग मुक्ति के लिए स्वयं को ही करना होगा। इसी प्रकार मोक्ष का साधन है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। और वो ज्ञान जो है स्वयं के भीतर उत्पन्न होना चाहिए, तभी आपको किसी दूसरे में ज्ञान है, आपके गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, उससे आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। उनसे आपको उपदेश ले करके स्वयं अपने ही बोध चक्षु से, ज्ञान नेत्र से अपना स्वरूप का अवलोकन करना पड़ेगा। जैसे कोई चंद्रमा को देखना चाहे, वो अपने ही आँखों से देखना पड़ता है। कोई दूसरा देख करके बताए तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। इतने सब दृष्टांत तो वहाँ पर बताया। तो ये सारे उपमा से जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये हैं,
हाँ, स्वयं जो है स्वयं को उद्धार करो। उद्धरेदात्मनात्मानम। अन्य सब आपके सहायक बन सकते हैं, सदग्रंथ, महापुरुष, गुरु, अनुकूल परिस्थिति, कोई आपको भोजन की सुव्यवस्था कर देते, सुभिक्षा, ये सब आपके सहायक तो बन सकते हैं, लेकिन इतने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। उस प्रसंग को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए उसको कंक्लूड करते हैं। 57 देख लीजिए। अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुम् कः शक्नुयाद् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। बंधन क्या है? अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम। अविद्या जो अपने आत्मस्वरूप का अज्ञान और अनात्मा देहादि में ही आत्मबुद्धि, अविद्या, और उससे कामनाएं, विषय, अनुकूल विषय में राग हो जाता है कि ये चाहिए ये चाहिए, और फिर उस कामना की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। कर्म दो प्रकार होता है, धर्म और अधर्म। तीसरा प्रकार भी होता है क्या? हाँ ना, वो, हाँ, वो तो शुक्ल धर्म ना। मेरा संकेत था कि मोबाइल चलाना क्या है? हाँ, अधर्म में डालोगे? धर्म नहीं है तो अधर्म ही होगा। तो धर्माधर्म आदि पद से अविद्या काम कर्म आदि पद से और क्या लेना है? ये सब पाश कहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो भी हमारे, ये सब बंधन का ही कारण है। भय है ना, ये सब पाश है। पाश, पाश माने रस्सी हैं। ये पाश है। ऐसा पाश है कि दिखाई नहीं पड़ता है। विवेकी को दिखाई पड़ता है, लेकिन अविवेकी अज्ञानी दिखता नहीं है उसको। इन पाशों का बंधन, इन रस्सियों से हमें बांध के रखा है इन रस्सियों ने। इस बंधन को खोलना, विमोचितुम, खोलने में का शक्नुयात, कौन समर्थ होगा? बिना आत्मानम, स्वयं के बिना आपके इस बंधन को कौन खुल सकने में समर्थ है? माने और कोई नहीं है। कल्पकोटि शतैरपि,
करोड़ों कल्प बीत जाए, ब्रह्मा जी की आयु बीत जाए, अगर आप स्वयं प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये बंधन खुलने वाला कोई नहीं खुल सकता। भगवान खुल सकते कि नहीं? हाँ, क्या हाँ हाँ अनादिकाल से अभी तक बंधे हुए पड़े, हाँ कभी भगवान को खोलेंगे। खोलने के प्रति भी जब हम भगवान को मानेंगे, भगवान के प्रति समर्पण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर के भगवान ठीक। तो अंततः तो भक्ति आदि तो हमको ही करना पड़ेगा, हमारा बाप तो करेगा नहीं। ठीक ठीक। ना भगवान बिना भक्ति आदि के खोलेंगे। तो खोलेंगे अंततः भगवान भी साधक का अपना भक्ति आदि का प्रयास देख करके खोलेंगे। तो किसी न किसी रूप से अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ही उठाना पड़ेगा। ऐसे भक्त शायद आपकी बात से सहमत न हो। भक्त नहीं, बहुत सारे अभक्त भी नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा पड़े रहते हैं, गुरु जी कल्याण कर देंगे या कैसे हो जाएगा, जैसे माने कैसे हो जाएगा सब। हाँ, तो अहैतु की कृपा भी एक शब्द होती है। हाँ, बोलने सुनने में अच्छा ही लगता है। हाँ अहेतु की कृपा का भी मतलब ये है कि हम जितना प्रयास करते हैं उससे शायद उतना संभव न हो, परंतु हमारे प्रयास से ज्यादा मिलकर के भगवान देते हैं। और वो जो देते हैं ज्यादा, वो इनकी अहेतु की कृपा ही है। परंतु कोई एकदम पड़ा हुआ है, मान लीजिए भोजन माँ ने बना करके हमारे सामने रख दिया, थाली में सजा करके रख दिया, ग्रास भी कोई उठा करके मुंह तक ले आया, अब मुंह भी नहीं खोलेंगे कि कोई अहेतु की कृपा करेगा, तो अहेतु की कृपा और कितने तक करेगा? जबरदस्ती गले में ही गटक दे क्या? ठीक बात है। कम से कम भगवान के प्रति समर्पण करना अपना काम है, बाकी काम तो भगवान कर देंगे। लेकिन आप चाहते ही नहीं हो तो भगवान जबरदस्ती किसी के गले थोड़े ही पड़ते हैं, है ना? ये यथा माम। हाँ, तो इसलिए भगवान भी नहीं करते हैं अगर आप नहीं चाहते तो इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि बिना आत्मान मने स्वयं के बिना कोई भी आपको अज्ञान के, कामना के, कर्म के ये जो रस्सी सब हमारे गले में और हाथ पैरों में पड़े हुए हैं पूरे, और जिसके कारण बंध करके हम अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, इसके मुक्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको कल्प कहते हैं, वो भी बड़ा लंबा ही है। और उनका 100 वर्ष माने जो एक एक दिन करके 360 × 60 उसको महाकल्प बोलते हैं। तो ऐसे कल्प करोड़ों बीत जाए, है ना, करोड़ों करोड़ों बीत जाए तब भी मुक्ति नहीं हो सकती। अर्थात आज तक जो हम बंधे हुए हैं, क्यों बंधे हैं? बंधे हैं, लेकिन हमने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया मुक्ति के लिए, यही सिद्ध हो रहा है ना। अच्छा, अब जो है अपरोक्षानुभूति का महत्व बता रहे हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ ही है कि प्रयत्न करेंगे किसके लिए, क्या करना है हमको। क्योंकि हम लोग जो हैं सामान्य रूप से जो साधक है, मुमुक्षु हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं। तो असल में हमको करना क्या है और कहाँ कहाँ हम अटकते हैं, इस साधना से कल्याण
हाँ, उसका भी थोड़ा वर्णन भाष्यकार यहाँ कर रहे हैं। 58 देखिए, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। ये सब प्रसिद्ध मोक्ष के साधन हैं, ये जिसके निषेध कर रहे हैं। योग के द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, न योगे न। और सांख्य ज्ञान के द्वारा भी, सांख्य क्या है बतलाएंगे, उससे भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। कर्म के द्वारा भी, वेदोक्त कर्म के द्वारा या अन्य किसी क्रियाओं के द्वारा भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। ये कर्म में चाहे तो जप तप आदि भी सब ले सकते हैं। कर्मणानो न विद्या, और जो विद्या है, यहाँ विद्या शब्द से, ऐसे हमारे यहाँ जो व्याख्याकार है उन्होंने उपासना को लिया, क्योंकि उपासना में विद्या शब्द का प्रयोग मिलता है। हाँ, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ शास्त्र ज्ञान की भाष्यकार ने बड़ी वो किया, मैंने निंदा की। तो विविध जो विद्या है, नाना शास्त्र का जो ज्ञान है, उसके द्वारा, क्योंकि न बहुना, हाँ, बहुत अध्ययन आपका हो जाएगा, बड़े विद्वान बन जाओगे, उससे मुक्ति मिल जाएगी, ये भी नहीं है ना। न योगेन न सांख्येन न कर्मणा न विद्या, तो कैसे मुक्ति मिलेगी महाराज? ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन, ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता का अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ही मोक्ष सिद्ध होता है, न अन्यथा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है ब्रह्म ज्ञान के सिवा। ये पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, योग क्या है? तो योग शब्द मुख्य रूप से समाधि, चित्तवृत्ति निरोध, बाकी जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये उसके अंग हैं, लेकिन मुख्य जो योग शब्द का अर्थ है समाधि। तो समाधि लगाने से आपके एक चित्त में एक शांति आएगी, बहुत प्रकार की योग विभूतियाँ आपको प्रकट होगी, सिद्धियाँ मिलेगी, नाना प्रकार के अलौकिक ज्ञान भी आपको होगा। लेकिन यदि ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उतने योग से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये बात है। क्योंकि समाधि लगाया, समाधि फिर टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूट जाएगी। तो समाधि लगाने से मात्र से अपने अज्ञान नष्ट होने वाला, और समाधि भी बहुत प्रकार है, इसकी चर्चा आगे इसी ग्रंथ में आएगा। और सांख्य क्या है? सांख्य है प्रकृति से अलग करके पुरुष को अलग समझना, तो भिन्न आत्मज्ञान है ना। आत्मा का देह आदि से अलग करके आत्मा को जानता तो है, लेकिन वह आत्मा ही ब्रह्म है,
ऐसा अद्वैत ज्ञान, तो ये भी बहुत दूर तक ले जाएगा। ये योग भी आपको बहुत दूर तक आवश्यक है। योग सांख्य ये सब सहायक है, लेकिन ये मोक्ष देने वाला नहीं है। सहायक हैं, निषेध जो कर रहे हैं, ये निषेध माने ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ है। फालतू चीज़ का तो यहाँ उल्लेख करने की क्या ज़रूरत है। ये बड़ी साधनाएं हैं, इसी में लोग भड़क जाते हैं वेदांत से। लेकिन वेदांत जो हैं आपको माने सच्ची बात जो स्पष्ट आलोक दिखाते हैं। योग की अपनी एक सीमा है, वहाँ तक आपको ले जाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। सांख्य अपने बहुत तक ले जाएगा। इसी प्रकार कर्म, कर्म माने सत्कर्म, शास्त्र के अनुसार कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, उससे भी चित्त शुद्धि आदि फल आपको मिलेगा। लेकिन इतने से ही मोक्ष मिल जाए अगर आप समझ लें तो वो गड़बड़ है। अन्ना विद्या, शास्त्र ज्ञान से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ध्यान लगाइए बाबा। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन, जब तक ये नहीं होगा तो बंधन में ही पड़े रहेंगे। उसको एक उदाहरण से, बड़े सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। वीणाया रूप सौंदर्यं, रूप, रू जो है ना दीर्घ उकार है ना, तो रूप सौंदर्यम बोलना है। वीणाया रूप सौंदर्यं तंत्रीवादन सौष्ठवम् प्रजारंजनमात्रं तन् न साम्राज्याय कल्पते। साम्राज्य को प्राप्त करना हो तो साम्राज्य प्राप्ति का जो साधन है, उपाय है, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। आगे चल करके बताते हैं कि सारे शत्रुओं का संहार करके जो अखिल राज्य लक्ष्मी पर अपना अधिकार जमा सकता है वही राजा बनता है। लेकिन वो किया नहीं। क्या किया आपने? एक बढ़िया सुंदर वीणा, बड़ा जो है सोने का तार लगा हुआ और उसमें नाना हीरा जटित, बहुत देखने में माने लोग मुग्ध हो जाए, और उसमें आपने वीणा बजाने की कला भी सीखी। तो वीणाया रूप सौंदर्यम, वीणा के जो रूप की सुंदरता है, और तंत्री वादन सौष्ठवम, और उसके जो तंत्रियाँ हैं, तार जो लगे हैं, वो भी एकदम ऐसा है, और उसमें आप राग छेड़ते हैं तो लोग मुग्ध हो जाते हैं, आपके फैंस बन जाते हैं। उससे क्या होता है? प्रजा रंजन मात्रम, लोग बड़े आनंद लेते हैं। अरे महाराज क्या बजाया देखिए, है ना। प्रजा रंजन मात्रम तत् न साम्राज्याय, उससे आप राजा नहीं बन जाओगे। आप बड़े कलाकार हो जाओगे, लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपका दान दक्षिणा भी बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आप जो है इतने से राजा नहीं बन सकते। तो भैया ये मोक्ष जो है ये साम्राज्य से भी बढ़कर है, तो इसलिए कलाकारी से वो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए माने जो जिसका उपाय है वो करना पड़ता है।
इसी प्रकार योग हो, सांख्य हो, कर्म हो, विद्या हो, सबका अलग अलग फल तो मिलेगा, लेकिन मोक्ष रूप फल जो है एकमात्र ब्रह्मात्मैकत्व अनुभूति से ही होगा। और ये जो है विद्या से भी क्यों नहीं होगा, सुन लीजिए। वाग वैखरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यं विदुषां तद्वद, भुक्तये न तु मुक्तये। वाग वैखरी, वाणी की जो प्रखरता, बिखरता, माने जो भाषा धराधर बोलते हैं, कोई वक्ता ऐसा होते हैं, है ना। तो वाणी में जो एक पांडित्य है, समझ लीजिए, भाषा प्रयोग में, और शब्द झरी, और शब्द प्रयोग में जो लालित्य है और निपुणता है, दोनों अलग चीज़ है ना। पंडित होना अलग है, और शब्दों की झरी लगा देना, जैसे झरियाँ चलती हैं ना, ऐसे जो हैं बड़े ललित शब्द जो है। अब कालिदास पढ़ेंगे तो क्या शब्द लालित है ना, क्या उपमा है। तो वाग वैखरी, भाषा की, वाणी की जो पांडित्य है, और शब्द झरी, शब्द प्रयोग की जो कुशलता है, दोनों अलग चीज़ है। कवियों में वो होती है शब्द झरी, वाग वैखरी पंडितों में भी हो सकता है। तीसरी बात, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये एक अलग दक्षता है। किसी शास्त्र को व्याख्यान करके, उसको खोल के, उसका हृदय लोगों के सामने रख देना, सरल से सरल शब्द में, वो एक कुशलता होती है, किसी चीज़ को दिमाग में बैठाना। ये तीसरी चीज़ है। शास्त्र व्याख्यान क्या है? पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम। जब आप किसी का व्याख्यान करते, जैसे इस श्लोक का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, तो सबसे पहले पदों का छेद करना पड़ेगा। एक एक, वाग वैखरी अलग पद, शब्द झरी अलग पद, शास्त्र व्याख्यान कौशलम अलग अलग पदों का छेद, क्योंकि संस्कृत में ना बड़े संधि करके बड़ा लंबा लंबा पद बन जाता है। तो पदच्छेदः, फिर एक एक पद का अर्थ बताना, पदार्थोक्ति, जैसे वाग वैखरी का अर्थ बताया, शब्द झरी का बताया, शास्त्र व्याख्यान कौशल बता रहा हूँ, है ना, पदार्थोक्ति। विग्रह, अगर कोई समस्त पद हैं तो उसको तोड़ के बताना, जैसे शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रस्य व्याख्यानम, शास्त्र व्याख्यानम तस्य कौशलम, शास्त्र के व्याख्यान का कौशल, ऐसा जो है पदार्थ विग्रह। फिर वाक्य योजना करनी पड़ेगी। अब इसमें अन्वय, या जिसको अन्वय बोलते हैं, तो कैसे अन्वय करेंगे? वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम यथा
भुक्तये मुक्तये न तो मुक्तये तद्वद विदुषाम वैदुष्यम वैदुष्यम भवति, है ना। ऐसा तो ये अन्वय हो गया, वाक्य की योजना हो गई। क्या अर्थ हो गया? वाग की वाग वैखरी, वाणी का पांडित्य, शब्द झरी, शब्द प्रयोग में कुशलता, निपुणता, लालित्य, शास्त्र व्याख्यान में कुशलता, पटुत्व, भुक्तये ये सब गुण जो हैं आपको क्या दे सकता है? अगर आप बड़े पंडित हो गए, शब्दों में बड़ी आपकी जो हैं धारावाहिक, धारा प्रवाह और ललित सुंदर शब्द पदावली जो है, कोमल कांत पदावली, जयदेव जैसा ऐसा बोलते हैं। कई लोग जो हैं हम देखते हैं कि एक ही शब्द जो है 5, 7, 10 प्रयोग कर देते हैं, बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों पर। और शास्त्र व्याख्यान कौशल, ऐसा शास्त्रार्थ को समझाते हैं एकदम तार तार करके। तो इन सब से क्या मिलेगा आपको? सम्मान मिलेगा, यश प्रसिद्धि मिलेगी, धन संपदा भी मिल जाएगा, एक प्रतिष्ठा होगी आपको लोक समाज में। तो ये सब भोग आपको मिल सकता है इन चीज़ों से, लेकिन मुक्ति, ये सब से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान से। उसी प्रकार विदुषाम वैदुष्यम, विद्वानों का जो विद्वत्ता है, विद्वानों की विद्वत्ता, पांडित्य, नाना शास्त्र में जो उनकी गति है, वो पांडित्य, उसकी बात हो रही है। वो भी भुक्तये, भुक्ति के लिए है। भुक्ति माने भोग, भोग के लिए ही है। मुक्ति उससे नहीं मिलेगी, है ना। शब्दों के जो ज्ञान है, अब मान लीजिए कि आपने, आगे आएगा, षड दर्शन के ज्ञाता है। षड दर्शन में वेदांत भी आता है। आपने अच्छे ढंग से उसको पढ़ा है, मास्टरी की है, और वेदांगों को भी अगर पढ़ लिया तो क्या कहना है ना। शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदम ज्योतिषम। भाई कल्प तो ऐसा है कि कर्मकांड के प्रयोग का भी व्यक्ता है। ये सब करने पर भी भैया, ये सब आपके भोग के लिए, इहलोक परलोक के भोग देगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा, तो कहा कि महाराज आपने शास्त्र व्याख्यान को भी और विद्वानों के विद्वत्ता को भी आपने सब ऐसे ही भोग के लिए डाल दिया, है ना। तो क्या सब शास्त्राध्ययन व्यर्थ हैं? कहा कि हाँ है। यहाँ तो ऐसा ही बोल रहे महाराज। यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो आपका पढ़ा हुआ सारा शास्त्र, और यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तब भी शास्त्र अध्ययन बेकार हो गया, अब जरूरत नहीं है। है ना। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।
परे तत्वे अविज्ञाते परम तत्व ब्रह्मात्मैकत्व तत्व यदि अविज्ञात हैं, अविज्ञाते सति शास्त्राधीति ही, शास्त्रस्य अधीति माने अध्ययनम, तो वो निष्फल हो गया। माने शास्त्र का अध्ययन अपने ढंग का सफल तो है, भोग आदि तो प्राप्त कराएगा, लेकिन जो मोक्ष प्राप्त कराना था वो तो कराया नहीं। तो शास्त्र का अध्ययन मोक्ष तक यदि आपको नहीं ले गया तो निष्फल है। उसका जो मुख्य फल है वो तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। केवल शास्त्र अध्ययन के लिए शास्त्र अध्ययन करने से क्या होगा? पांडित्य होगा, उससे आपको शोक से मुक्ति, पाश से मुक्ति नहीं मिल सकती। हम देखते भी बड़े बड़े सब विद्वान है ना, जिनसे वेदांत पढ़ के महात्मा लोग जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े वेदांत शास्त्र महारथी सब, लेकिन वही सब चीज़ों में रो रहा है, हाय हाय कर रहे हैं संसार के लिए, क्या करें। तो अगर परे तत्व अभिज्ञाते निष्फला और विज्ञाते भी, और यदि परम तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर शास्त्र अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं रही। जैसे जब तक भोजन नहीं किया, भोजन पकाया नहीं, तब तक पाक क्रिया का महत्व है। अब भोजन थाली में आ गया, अब पाक क्रिया क्या करना है, अब उसको खाओ, आनंद लो, है ना। तो क्या शास्त्र अध्ययन माने बिल्कुल ना करे, ऐसा बता रहे हैं क्या? यहाँ इसका तात्पर्य यह है, शास्त्र अध्ययन करके परम तत्व के ज्ञान तक पहुँचो। शास्त्र अध्ययन नहीं किया तो आप परम तत्व जान लोगे और अब बड़ा भारी आप तीर मार दोगे है ना। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का बड़े से पंडित होए, है ना। भाई बात तो ठीक है, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का पढ़े कैसे एक बार हमको याद है, हम इधर शायद हरिद्वार में आए थे और आश्रमों में घूम रहे थे, माने देख रहे थे सब नज़ारा, और 4 धाम की भी यात्रा की थी। तो देहरादून में एक वैष्णव आश्रम में ठहरे। हाँ, देहरादून में, क्योंकि थे कहाँ, यहाँ हरिद्वार में। तो कुछ महात्मा ने कहा कि भाई वो आश्रम बढ़िया है, वहाँ कुछ उत्सव चल रहा है, चलो हम लोग चले। तो उस समय तो हम भी मंडली में चल दिए देखने की बड़ी इच्छा थी। गए, वहाँ ठहर गए जैसे तैसे। तो अब 2 जो हैं वैष्णव संत वहाँ हमको पकड़े। उम्र तो कम था ही, मेरे ख्याल से इसका नारायण जैसा या इसका जैसा ही था। बोले आप कहाँ रहते हो, क्या करते? परिचय हुआ काशी में। बोले क्या करते? हमने कहा हम तो अध्ययन करते, वेदांत पढ़ते। हम तो बड़े गर्व से कहा। और तो वो दूसरा तीर मारा, वही पोथी पढ़ पढ़, कोई पंडित नहीं होता है महाराज, सब ऐसे ही होते हैं। हम तो सर खुजलाने की भाषा तो हमको आती नहीं है क्योंकि हमारी तो बड़ी आस्था है कि वेदांत शास्त्र के अध्ययन से हमको तो मोक्ष मिलेगा भैया। तो हम थोड़ा झेप गए। तो उनके साथ ही जो महात्मा थे बोले नहीं महाराज अध्ययन करो। बोले ये सब क्या बोलते हैं कि कबीर साहब के दोहा बोलने से भी कुछ नहीं होता है ये बोल देने से कोई प्रेम हो जाता है क्या तो आपको थोड़ा राहत मिला। आपने कहा महाराज बड़ी कृपा की आपने तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ शास्त्र की निंदा जो कर रहे हैं, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते। शास्त्र का अध्ययन करके किस रास्ते से चलना है उसको जानिए और उस रास्ते पर चलते जाइए और पहुंच जाइए।
अगर आप नहीं चलते हैं तो फिर आपका शास्त्र अध्ययन का क्या मतलब है ना। आपको बद्रीनाथ जाना है, कैसे जाना है सब कुछ पढ़ लिया, सब जान लिया, अब जाना ही नहीं है तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, बेकार है। हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि भाई पंचांग में लिखा है इतना वर्षा होगी, लेकिन पंचांग पूरा निचोड़ लो तो उसमें एक बूंद भी नहीं निकलता है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि वो तो वर्षा तो वहाँ आसमान से बरसने वाली, पंचांग से थोड़ा ही बरसना है। दूसरा उदाहरण देते थे कि गांव से किसी ने चिट्ठी लिखा, बेटी की शादी है और शहर में कोई है उनका भाई या जो भी हो, बोले ये सब सामान ले आना। अब वो जो सूची है वो कहीं गुम हो गया, अब खोजो 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 कहाँ गया, बड़ा तुलपार घर में। तो वो सूची जब मिल गई, ये चीज़, बोले भाई ये चीज़ लेना, अब सूची की ज़रूरत नहीं, अब वो चीज़ कलेक्ट करो। ऐसे ही शास्त्र का काम है। तो शास्त्र में आपको गाइडेंस मिलेगा, ऐसे रास्ता मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, उसमें चलना आपका काम है और पहुंचना है। तो इसलिए निश्चित है कि अगर परम तत्व का नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और जान लिया तो फिर उसकी कोई आवश्यकता। अच्छा, एक चीज़ और है, ये शास्त्र अध्ययन एक ऐसा जंगल है महाराज, बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या पढ़े। बनारस में तो ऐसा माहौल है कि खाली व्याकरण में ही सबको लगा देता है, जैसे व्याकरण का विद्वान बनना ही जो है। और व्याकरण से कोई छूटा तो न्याय में फंसा। वेदांत में आता ही नहीं है, बहुत कम है ना। अब व्याकरण की अपनी सीमा है, व्याकरण से क्या मिलेगा आपको, पद साधुत्व, साधु पद, कौन सा पद सही है व्याकरण के अनुसार है, कौन सा नहीं, इतना ही तो ज्ञान होगा और क्या होगा, है ना। न्याय से आपको तर्क का ज्ञान होगा, अन्य शास्त्रों से तत्त मीमांसा से वाक्यार्थ कैसे लगाया जाता है उसका ज्ञान होगा, योग से योग कैसे अभ्यास किया जाए आदि। लेकिन अपनी मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, इसका ज्ञान इन शास्त्रों से नहीं होने वाला। हाँ, शब्द जालं महारण्यं चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञात्वत्वमात्मनः। शब्द जालम, शब्दों का एक जाल है, माने अनेक शास्त्र, वेद है, वेदांग हैं, षड्दर्शन हैं, और भी बहुत सारे दर्शन हैं, पुराण आदि में हैं, और आधुनिक विद्याओं को ले लो तो ये अनंत शास्त्रम है ना। शब्द जालम महारण्यम, ये छोटा मोटा जंगल नहीं है, महारण्यम माने जिसका शायद पार ही ना हो, है ना। और मधुसूदन सरस्वती के लिए क्या बोलते थे कि सरस्वत्या पारंग वेत्ति मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वत्याः पारंग वेत्ति सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती सरस्वती का पार जानते थे, है ना।
व्यक्ति वहाँ तो वर्तमान काल में प्रयोग है, उनकी प्रशस्ति में जानते हैं। और मधुसूदन सरस्वती कितने गहरा, कितने पानी में है, कितनी विद्या है उनकी, उसका खाली सरस्वती ही जान सकती है। इतने बड़े माने उनका हर शास्त्र में, अद्वैत सिद्धि पढ़ो, एक अद्वैत सिद्धि पढ़ लीजिए तो व्याकरण से लेकर, न्याय से लेकर, मीमांसा से लेकर सब में अवाध उनकी गति है ना। भक्ति शास्त्र देख लीजिए तो उधर दूसरी गति है, भक्ति रसायन है ना। तो ऐसे आखिर मधुसूदन सरस्वती जी भी सर्वशास्त्र के ज्ञाता तो नहीं हुए, क्योंकि आधुनिक विद्याएं तो नहीं थी उनके पास में। उस जमाने की और उस माहौल में जितनी विद्याएं थी उतना ही था, है ना। तो कितना आप पढ़ेंगे? विद्वानों के दिल में होता है कि हमको सब आ जाए, लेकिन कभी आने वाला हाँ आ सकता है, एक ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सब आ जाएगा वो एक अलग बात है, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है। तो शब्द जालंग महारण्यम, ये महान जंगल है। चित्त भ्रमण कारणम, उसमें आपका दिमाग भटकता रहेगा, उलझता रहेगा, और ऐसे ऐसे उलझन है कि उसमें फंसे ही जाओ, है ना। चित्त भ्रमण कारणम, भ्रमण माने भटकने का कारण। तो क्या करें महाराज? अतः प्रयत्नात्, इसलिए प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नात् माने मेहनत करके, तत्वज्ञात आत्मनः तत्वम ज्ञातव्यम, तत्व को जो जानते हैं ऐसे महान गुरु के पास बैठकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। बस इतना जानना है, उसके लिए जो जो जानना है वो करो। क्या अपना मुख्य चीज़ है उसको समझ करके उसके सहायक चीज़ें पढ़ो, लेकिन आप उसमें आप चाहो कि हम पहले व्याकरण में मास्टर बनेंगे, है ना। हमारे एक महात्मा थे, महापुरुष थे, हमारे श्रद्धेय थे, बड़े सरल भी थे। तो अपने चेलों को मध्यमा से आगे ही न बढ़ने दे, पहले बोले कि व्याकरण से मध्यमा करो, व्याकरण से मध्यमा किया, आप लोग जानते हैं उनको। फिर बोले कि अब न्याय से मध्यमा करो, न्याय से मध्यमा किया, बेचारा माने शास्त्री में जा ही नहीं पा रहा है। अब बोलते कि दर्शन से मध्यमा करो, अब सब पढ़ना है ना बोले मजबूत करना है, अब जिंदगी भर मुझे मजबूत ही करते माने कभी वेदांत में पहुंचे ही नहीं तो कैसे होगा भैया है ना। तो इसलिए शास्त्र में ही ये कहा गया, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च आयुः बहवश्च विघ्ना। स्वल्पंच आयु से, आयु नपुंसक है। यत् सारभूतं तदुपासितव्यम हंसं यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। अनंत शास्त्र है, अंत नहीं है उसका। बहुवेदितव्यम, बहुत कुछ जानने योग्य है। और स्वल्पंच आयु, उम्र कितना है, छोटा पड़ जाएगा। अगर तुम सचमुच जिज्ञासु हो और लगन से दिन रात पढ़ते भी रहो तो 100 साल का आयु भी देखते देखते चला जाएगा, कुछ नहीं है। बहवश्च विघ्ना, और विघ्न बहुत आते हैं, बीमार पड़ जाते। बनारस में देखता हूँ कि बीमारी जो है बहुत बड़ा विघ्न है। फिर खटर पटर हो जाता है आश्रम में, सहन शक्ति तो है ही नहीं थोड़ा सा हुआ हम तो साधु रामते राम बोल के निकल गए। तो ऐसे सहन शक्ति नहीं हो तो विघ्न का सामना नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए महाराज?
यत् सारभूतम, समस्त शास्त्रों का जो सार है, मक्खन है ना, वो क्या है? वेदांत। तदुपासितव्यम, उसकी उपासना करो। जैसे हंस यथा क्षीरमिव अम्बु मिश्रम, अम्बु माने जल, जल और दूध मिलाया हो तो हंस जैसे पानी को छोड़ के दूध पी लेता है, वैसे ही आपको अनंत शास्त्र में से सार दूध क्षीर पी लेना चाहिए। और उसके लिए यहाँ जैसे बताया कि तत्वज्ञानी गुरु से वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, है ना। ये कौन कह रहे हैं? शब्द जालम महारण्यम, शंकराचार्य जी, जिनको सर्वज्ञ उपाधि मिली शास्त्र में। कहाँ पर? कश्मीर में जो सर्वज्ञ पीठ, शारदा पीठ था, आज भी पाकिस्तान में चला गया, है ना। तो वहाँ पर वो सिंहासन रखा होता था, हाँ, सर्वज्ञ सिंहासन, और सारे सब बड़े बड़े विद्वान, कश्मीर उस समय जो है विद्वानों का गढ़, हर शास्त्र के, जो सबको हरा करके, सबके प्रश्न का उत्तर दे करके, एक एक दरवाज़ा है, वो एक एक में कहीं व्याकरण बैठा है, कहीं न्याय बैठा है, कहीं बौद्ध बैठा है, कहीं जैन बैठा है ना। और ऐसा ऐसा प्रश्न करते कि उनके शास्त्र के अनुसार जवाब देना पड़ेगा। सबका उत्तर दे करके आचार्य जो सिंहासन पर आरूढ़ हुए, इसलिए उनका उपाधि पड़ी सर्वज्ञ। और ऐसे भी सर्वज्ञ है, जगत गुरु है ना। वो कह रहे हैं शब्द जालम महारण्यम। तो ये कोई जो पढ़े ही नहीं हो मूर्खों का उक्ति नहीं है ये पढ़ पुढ़ करके समझ करके बोल रहे हैं महाराज। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा महाराज, वेदांत शास्त्र पढ़ा तो उससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा? कहा कि ऐसा है, पढ़े हो कि रटे हो? पढ़ने के नाम पर खाली रटा हुआ है कुछ उपनिषद के मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम, धड़ाधड़ बोलते जाओ तो उससे भी मुक्ति मिलने वाली। सुनिए, अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमौषधैः। अज्ञान सर्पदष्टस्य, अज्ञान रूप सर्प जिसको नस लिया है, जहर चढ़ा हुआ है, उसकी एकमात्र जो इलाज है, चिकित्सा है, वो ब्रह्म ज्ञानौषधम, ब्रह्म ही आत्मा है, इसका अपरोक्ष ज्ञान ही इसका दवाई है। उसके बिना किमु वेदैश्च, उसके बिना वेदों के पाठ से या वेदोक्त कर्मकांड करने से, अथवा शास्त्रश्च, अन्य शास्त्र जो हैं, अथवा कोई और मंत्र जप में लग गए, अच्छा मंत्र है, उसका अपना फल है, अथवा अन्य औषधियों से। किमु माने क्या होगा, वेद से क्या होगा, शास्त्र से क्या होगा, मंत्रों से और औषधियों से क्या होगा। आपको ब्रह्म ज्ञान औषध ही
काम करेगा। तो कहा कि ठीक है महाराज, ब्रह्म ज्ञान हम कौन जो है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये तो ज्ञान है ना, इतना ही तो ज्ञान है, और क्या है इसमें। न गच्छति विना पानं व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षानुभवम् ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। देखिए, औषध का पान किए बिना, माने दवा पिए बिना, व्याधि केवल दवा 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 ऐसे उच्चारण करने से व्याधि चली जाएगी। तो व्याधि ही औषध पानम विना शब्द औषध शब्दतः न गच्छति, है ना। हाँ, नाम भी पता हो, हाँ बिल्कुल, हाँ। अब हल्दी, तुलसी, नीम सब नाम लेते रहो और खाओ कुछ नहीं। तो इसी प्रकार अपरोक्षानुभवं बिना, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभव के बिना, ब्रह्म शब्दैर, ब्रह्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि आदि बोलते रहने से न मुच्यते, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। तो क्या करें महाराज, आपने वेदांत को भी उड़ा दे रहे हो। तो कहा कि ऐसा है, वेदांत में जो शब्द माने औषध है उसको पान करो, पियो, पहले सुनो ठीक से, मनन करो और फिर निधिध्यासन करके उसका अपरोक्षानुभव करो। ये पीना हुआ, ये बहुत आवश्यक है। अकृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्तिर् उक्तिमात्र फलैर्नृणाम्। कहीं कहीं ब्रह्म शब्द है, ठीक है, एक ही बात है, दोनों पाठ है, पाठांतर है। तो देखिए करना क्या है, दृश्य विलयम अकृत्वा, दृश्यों का प्रविलापन एक ब्रह्म रूप अधिष्ठान में किए बिना, और आत्मनः तत्वम अज्ञात्वा, आत्मा के तत्व को जाने बिना, बाह्य शब्द ही, केवल बाहर के कुछ शब्दों का उच्चारण करते रहे, माने बाहर के शब्द माने तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि आदि वेदांत के सारे, कई लोग रट लेते खूब बढ़िया, है ना। कई लोग गीता जी पूरा रट लेते, लेकिन गीतार्थ का चिंतन नहीं करते। रटना अच्छी बात है, लेकिन अर्थ का एक निर्यास, गीता के श्लोकों का भाव आपके हृदय में होना चाहिए। तो बाह्य शब्द ही कुतो मुक्ति ही, कहाँ से मुक्ति मिलने वाली है, क्यों, उक्ति मात्र फल ही, वो तो खाली कहने के लिए है ना।
नृणाम, मनुष्यों को मोक्ष रूप फल वो कहाँ से देगा? वो तो खाली बोलने के लिए होता है। हाँ, वो तो बोलने का फल है। तो ये दो चीज़ जो है, दृश्य विलय करके आत्मस्वरूप को जान लो। तो दृश्य विलय जो है ना, दृश्य का निषेध समझ लीजिए, नेति नेति। वैसे तो यहाँ पर व्याख्याताओं ने समाधि अर्थ में लिया है, तो उसका भी उपयोगिता है, लेकिन मुख्य वेदांत में दृश्यों का निषेध है ना। जो भी दृश्य हैं ये ब्रह्म आत्मा नहीं है। हाँ, दृक् दृश्य विवेक भी कह सकते हो, और विवेक से भी थोड़ा आगे हैं, माने दृश्य का मिथ्यात्व तो इसमें आ जाता है। दृक् दृश्य विवेक से दृश्य अलग होता है, दृक् अलग होता है, और फिर उस दृश्य को मिथ्या करनी पड़ती है। तो आत्मा का जो ज्ञान है, उसका आत्मा का ज्ञान नित्य विद्यमान है। वो किसी प्रमाण वृत्ति के या अंतःकरण वृत्ति के घेरे में नहीं आता। हाँ, एक काम कर सकते हैं, प्रमाण या वेदांत वाक्य विचार वो अनात्मा को समझा सकता है कि ये जो जान रहे हो ये सब अनात्मा है और मिथ्या है। तो अनात्मा अदर्शने नैव परात्मानं उपास्महे। अनात्मा का अदर्शन, अनात्मा का निषेध करके ही हम परम जो आत्मस्वरूप है उसकी आराधना करते, उपासना करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये वेदांत की अपनी साधना है, कहो अपनी टेक्निक कहिए। और ऐसे भी समाधि आदि का अभ्यास भी इसमें बहुत सहायक है, ये भी आगे आएगा। तो ये न करके, दृश्य विलय न करके, वैसे जब वेदांत शास्त्र का जिस समय हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं तो उससे दृश्यों, उस समय कम से कम दृश्यों पर एक जो है आघात तो पड़ता है। दृश्य जो है गौण होता है, लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं करते, तो उसकी बड़ी ज़रूरत है ना। तो इसलिए वो करना ज़रूरी है, ना कि खाली वेदांत के वाक्यों को रटना और लोगों को सुनाना, इतने मात्र से नहीं होगा। समय तो हो चुका है, हाँ थोड़ा सा और है, चलो कल करेंगे, है ना। तो इसमें ये जो एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जो भी साधक है और जो नए लोग हैं उनके लिए एक बड़ी चीज़ है कि भाई हम चाहते क्या है। यदि मुक्ति चाहते हैं तो सार को पकड़ो, अनंत शास्त्रों में भटकने से आपका काम बनने वाला नहीं है। शास्त्र अध्ययन करना है और उसमें भी सार चीज़ को लो और ले करके उसका अनुशीलन करो, जीवन में उतारो, तो आपका काम बनेगा। नहीं तो पूरा जिंदगी बीत जाने के बाद फिर पछताना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।